नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, हम सब लोग देखते हैं कि कहीं पे राम कथा हो रही है, कहीं पे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कृष्ण की कथा हो रही है, कहीं पे शिव की कथा, शिव पुराण की कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत या रामायण की कथा हो रही है, तो कहीं पे अलग अलग पंथ के संत समागम हो रहे हैं। कलयुग में जितना ही पाप बढ़ रहा है, तो देखने में ऐसा मिलता है कि पुण्य भी बहुत हो रहा है। हर जगह कथाएं हो रही है, उसमें भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और जो कथाकार हैं, जो कथा का गायन करते हैं, वो मालोमाल हो रहे हैं। अब तो ये कथा बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया है। लाखों रुपए लगते हैं एक कथा को आयोजन करने में। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कोई जब कथाकार कहीं पे एक सप्ताह के लिए कथा करने जाते हैं, तो उनके साथ में एक पूरा टीम होता है। 5, 7, 10 लोगों की टीम होता है। कुछ संगीत के जानकार लोग होते हैं, कुछ साउंड सिस्टम वाले होते हैं, कुछ डिजिटली ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियंस होते हैं। तो इस तरह से 14, 15, 20 लोगों की टीम भी होती है। तो खर्चा होना लाजमी भी है। हमें समझ में भी आता है कि जो लाखों रुपए लगते हैं वो लाजमी है। लेकिन क्या हम आप लोग जो कथा सुनते हैं, जिनके द्वारा कथा गाई जाती है, सुनाई जाती है, वो व्यक्ति कैसा है? क्या वो सही साधु है, सही संत है, या सिर्फ कथाकार है, सिर्फ कथा को गायन करने वाला है? इस कलयुग में सच्चे संत, अच्छे साधु मिलना बहुत कठिन है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनका आदर होए। सदगुरु कबीर साहब जी के एक एक शब्द, एक एक दोहे इतने प्रामाणिक, इतने वास्तविक लगते हैं कि आप एक एक दोहे, एक एक शब्द पे बलिहारी जाने को मन करेगा कि वो संत, ऐसा संत, ऐसा महात्मा जिनको किसी चीज से लेना देना नहीं, जहां भी बुराई देखा, जहां भी पाखंड देखा, जहां भी अंधविश्वास देखा, बिना लार लपेट का उन्होंने उसका प्रतिकार किया। वे कहते हैं कि कबीर कलयुग कठिन है,
साधु न माने कोई, कामी क्रोधी मस्खरा, तिनका आदर होए। इस कलयुग में आज का समय मूल्य विचलन, प्रलोभन और भ्रम से भरा हुआ है। साधु न माने कोई, जो सच्चे, नैतिक और सत्यवादी लोग हैं, उनकी बात कोई नहीं मानता। कामी क्रोधी मस्खरा, इच्छाओं में डूबे हुए क्रोधी और कामी आचरण वाले लोग, मशखरा का अर्थ है दिखावा करने वाला छल पूर्ण व्यक्ति, भरा हुआ है और उसी का आदर होता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे कथाकार इतने नौटंकी करते हैं, सभी काम वासना में लीन रहते हैं और कथा में कहेंगे कि आप इस माया को त्यागिए, उस माया को त्यागिए, लेकिन वो खुद उस माया के लिए कथा कर रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों का इस कलयुग में बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन जो सच्चे साधु हैं, जो सच्चे संत हैं, उनका सम्मान, उनका आदर नहीं हो पाता है। सदगुरु कबीर साहब जी इस दोहे में समय के नैतिक पतन का वर्णन करते हैं। उनका आशय यह नहीं कि युग ही बुरा है, बल्कि मानव प्रकृति और समाज की प्रवृत्तियां गलत दिशा में जा रही है। सत्य और सद्गुणों का अवमूल्यन, कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी सत्यवादी, ईमानदार, निष्कपट और शांत स्वभाव वाले लोग समाज में उपेक्षित हो रहे हैं। आज भी यह दिखता है। शांत और सादगी से चलने वाला व्यक्ति अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है। ईमानदार व्यक्ति को कई बार बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग दिखावा करते हैं, कामी, क्रोधी, कामी का अर्थ केवल वासना नहीं, बल्कि अत्यधिक इच्छा, लालच, भौतिक वासनाएं भी है। सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं कि ऐसे लोग अधिक प्रभावशाली माने जा रहे हैं, क्योंकि वे दिखावा करते हैं, शक्ति और धन पर केंद्रित रहते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करते रहते हैं। तेज आवाज में भाषण देंगे, आक्रामक भाषण, दबंगई, ये सारा जो क्रोध का बढ़ना आप लोग आजकल कथाओं में देखते होंगे। ऐसे ऐसे दिखावटी, ऐसा ऐसा भाषण कि लगेगा कि ये संत है कि नहीं है। मस्खरा उन लोगों को कहा गया है जो अपनी असलियत छिपाकर चापलूसी, दिखावट, बाहरी चमक से स्वयं को सफल दिखाते हैं। यह आज के समय में सोशल मीडिया संस्कृति से जुड़ता हुआ है। तो इस तरह के लोग आपको अक्सर
देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि जो सच्चे साधु हैं, असली साधु संत, उनकी पहचान हम कैसे करें? क्योंकि गुरु बनाने की बात होती है तो हम लोग चूक जाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि हम अयोग्य गुरु को, अयोग्य कथावाचक को अपना गुरु बना लेते हैं। तो जो भीतर से निर्मल, व्यवहार में विनम्र और जीवन में सत्य का पालन करने वाला हो, उसको आप संत समझिए, उनको आप साधु समझिए। विनम्रता, ह्यूमैनिटी। असली साधु कभी अहंकार नहीं करता। वह अपने तप, ज्ञान या शक्ति प्रदर्शन नहीं करता, कभी नहीं करेगा। उनमें इतनी विनम्रता भरी रहेगी कि मान लीजिए आपने उनसे जिज्ञासा बस कुछ पूछ भी दिया जो अटपटा भी है, लेकिन वो कभी विचलित नहीं होंगे। उनमें इतनी विनम्रता होगी, जो उनमें समझ होगा, जो उनकी प्रज्ञा होगी, अपने प्रज्ञा के माध्यम से वे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर नहीं पता होगा तो साफ कह देंगे कि बाबू, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, वो जब ध्यान करते हैं तो जो चीज पता नहीं भी होता है, वो सब उस ध्यान के माध्यम से पता कर लेते हैं। आचरण में सरलता होगा, उनका जीवन अत्यंत स्वच्छ, संयमित और लोभ रहित होता है। जो अच्छे संत होते हैं, आचरण एकदम स्वच्छ, संयमित, संयमित बोलेंगे, संयमित भोजन करेंगे, एकदम कोई दिखावटी, कोई बनावटी नहीं। लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि जो सच्चे साधु नहीं है, सच्चे संत नहीं है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए चाहे कितना जोर से बोलना पड़े, कितना डांटना पड़े, वो डांट भी देंगे, आपको जोर से बोल बोल के आपको चुप करा देंगे। उनका ध्येय होगा कि किसी तरह से ये मेरी बात को ही माने। सत्यव्रती और निर्भय, जो सच्चे संत या असली साधु होते हैं, वो हमेशा सत्यवादी होते हैं। चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वो सत्य बोलते हैं और निर्भय रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। करुणा और दया, उनमें करुणा और दया कूट कूट के भरा होता है। साधु सभी जीवों का समान दृष्टि से देखते हैं, न किसी से द्वेष, न अपेक्षा। मैं निज अनुभव शेयर करना चाहता हूं। कई बार दुख लगता है जब हम कुछ ऐसे साधु संत महात्मा के समीप जाते हैं और जब वो, मान लीजिए कोई, किसी को तंबाकू खाने की आदत है, किसी को पान खाने की आदत है, और वो संत के पास चला गया, तो संत का क्या होना चाहिए? उनको प्यार से, करुणा, वात्सल्य से उनको समझाना चाहिए कि बाबू, ये मत खाओ, हानिकारक है। लेकिन वो
बोलेंगे कि देखो, आज के बाद अगर ये खाओगे तो मेरे पास मत आना। तो ये साधु का स्वभाव नहीं है। आप साधु हैं, आप संत हैं, आप महात्मा हैं। आपके विनम्रता, आपकी करुणा, आपकी दया ऐसे होना चाहिए कि जो अगर मांसाहारी भी है, वो आपके सानिध्य में आकर के, आपकी ऊर्जा में आकर के वो मांसाहार को त्याग करने का उसके मन में ऐसी ज्योति जल जाए, तब आपकी ये जो साधु वाला मार्ग है, संत वाला मार्ग है, वो समझिए कि उसमें जीत पा रहे हैं। जो लोग व्यसन से मुक्त हैं, जो लोग मांसाहार नहीं कर रहे हैं, वो अगर आपके पास आके बैठ रहे हैं, जो आपके हर बात को मान रहे हैं, हर बात का अनुपालन कर रहे हैं, वो अगर आपके पास बैठ ही रहे हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। आपको तो वैसे लोगों की जरूरत है जो मांसाहार में लिप्त है, जो व्यसन में लिप्त है, जो जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार भरा हुआ है। तो जब वैसे लोग सच्चे संत, महात्मा, साधु के समीप आएंगे, उनके पास आ करके, बार बार आ करके उनकी प्रेम, उनकी करुणा, उनकी वात्सलता जब उनको मिलेगा, तो अपने आप वो चीज छूट जाता है। और ये तब संभव होगा जब संत में इतनी उदारता आ जाएगी, वो करुणा से भर जाएंगे, उनमें दया की प्रगाढ़ता हो जाएगी। उनको इस बात का भी मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई मांसाहारी भी है, पर इस तरह के संत बहुत दुर्लभ है। स्वयं कम, दूसरों का भला अधिक। वह दूसरों के दुख हरने और जीवन में प्रकाश देने में ही सुख पाते हैं। जो सच्चे संत, महात्मा या साधु होते हैं, उनको दूसरे को सुख देने में खुद को खुशी होती है, खुशी मिलती है। उनका मन स्थिर और शांत वाणी होती है। सच्चा साधु न क्रोध करता है, न किसी को दुख देता है। महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल उनके मार्ग में आए और अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा कि ठहरो, कौन हो तुम? महात्मा बुद्ध, चूंकि वो संत थे, उनके वाणी में इतनी निर्मलता, कोमलता, करुणा, वो बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? और एक ये वाक्य अंगुलीमाल जैसे राक्षस, क्रूर, हत्यारा को साधु बना देता है साहब। लेकिन आज के डेट में जो साधु महात्मा लोग हैं, कथावाचक हैं, उनको अंगुलीमाल जैसा कोई मिल जाए और वो बोले तो पहले तो लड़ाई कर लेगा, गाली गलौज कर लेगा,
और उसको बोलेगा तुम दूर हटो, तुम दूर हटो, मेरे से दूर रहो, तुम कुकर्मी हो, तुम अधर्मी हो, मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, मेरे समीप कैसे आ गए, तुम मेरे से दूर रहो, दूर रहो। जब इस तरह की घृणा वाली मानसिकता साधु संत या महात्मा में रहेगा, तो जो पथ भ्रमित हुए पड़े हैं वो कैसे कैसे एक साधु संत महात्मा के समीप आ पाएंगे। सिद्ध पुरुष निर्भीक होते हैं, निर्भय होते हैं, उनके वाणी में कोमलता, करुणा, वात्सल्य इतना होता है कि अगर बच्चों से गलती भी हो जाए तो बड़े जो संत महात्मा साधु वो गुस्सा नहीं करते, वो क्रोध नहीं करते, वो चाहते हैं कि ठीक है, संवाद करके, इसी को तो सत्संग कहते हैं ना, कि मान लीजिए आपके विचार से आपका बच्चा या कोई अधर्मी कुकर्मी आपके विचार से बिलग विचार रखता है, तो आप उस पर गुस्सा कर लेंगे, आप उस पर क्रोध कर लेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे ना, तो आपका बच्चा, उसको तो नींद नहीं ही आएगी, आपको भी नींद नहीं आएगी। आपको बार बार ये कचोटता रहेगा कि मैंने संवाद क्यों समाप्त कर लिया, मैंने सत्संग क्यों समाप्त कर लिया। ठीक है, विचारों का जो आदान प्रदान है वो सही से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, संवाद करते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य जब तक मृत्युशैया पे नहीं चला जाता वो सीखता ही रहता है। चाहे आप कितने बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, मैं कितना बुजुर्ग क्यों ना हो जाऊं, मुझे अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस तरह का भाव आज के डेट में बहुत कम मिल रहा है। असली साधु कैसा होना चाहिए? जिसका मन स्वच्छ हो, वाणी मीठी हो, आचरण सत्य हो, हृदय में दया हो, और उद्देश्य लोगों का कल्याण हो। साधु का मापदंड बाहरी चीजें नहीं है। ठीक है, आप मीट मांस नहीं खाते हैं, आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, आपने चाय पीना छोड़ दिया, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके वाणी में मिठास नहीं, आप में करुणा नहीं, आप दूसरे के बात को सुनने की क्षमता नहीं आप में, आप 2 मिनट में दूसरी की बात सुन करके गुस्सा कर बैठते हैं, तो अभी बहुत कुछ सीखना है। साधु का मापदंड बाहरी चीजें नहीं है। वस्त्र, जटा, भस्म, माला, पूजा, चोला, ये सब केवल प्रतीक हैं। साधु वही है जिसका अंदर साधुपना है। जो संत हैं, जो सरल हैं, वही साधु हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जग में बौरा फिरत है,
साधु कहाए लोग, साधु तो वही साधु है जो जाने अपना रोग। असली साधु वह है जो अपने भीतर के दोषों को पहचान ले, वही असली साधु है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थौथा देई उड़ाए। साधु वह है जो सार ग्रहण करे और व्यर्थ को छोड़ दे। साधु वाणी मौन है, शब्द स्वरूप न होए, कहे कबीर तब जानिए, साधु हृदय न सोए। साधु वाणी में संयमित हृदय से जागृत होते हैं। साधु हृदय कमल समान, भीतर सदा निवास, बाहर मैल न लागता, कहे कबीर दास, कहे कबीर दास। साधु का मन निर्मल, वही असली साधु है। कामी क्रोधी लोभिए, साधु न कहिए सोए। साधु तो वह साधु है जो मन राखे जोए। काम क्रोध लोभ वाला व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। साधु ऐसा चाहिए जाका मन निर्मल, दूजा कोई ना धरे, जैसे गंगा जल। साधु का मन गंगा की तरह शुद्ध और निर्मल होते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं कि साधु मनोहर हेतु जग, नहीं खल हेतु कछु होय। साधु हृदय अविकार, जिमिलोचन नवल नीर। साधु का मन पवित्र और निष्पाप होते हैं। साधु समाज अति पावन करई, तुलसी मिलन को फल फलई। साधु संग से मन पवित्र होता है साथियों। लेकिन ऐसे संत जिनके पास जाने से व्यथित हो जाए तो आप सोचने पे विवश हो जाएंगे कि क्या वाकई वो साधु हैं कि नहीं है। साधु स्वभाव छारे साधुता, जाको जो जस भाव। तुलसी दुष्ट सुधारन हारा, साधु का नहीं अभाव। साधु अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस अनगहि सुखद सब दासु। तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु का चरित्र रुई जैसा कोमल, जो बिना स्वरूप बदले सबकी सेवा करते हों। साधु संजुत वचन कठोरा, के कराहित आघात न होरा। साधु का वचन कठोर होते हुए भी हितकारी होता है। तो ये साधु के कुछ लक्षण हैं जिनका मन निर्मल, हृदय में दयालु, वाणी में मधुरता और सत्य, लोभ मोह से मुक्त, अहंकार रहित जीवन, दूसरों के कल्याण में ही आनंद, कपट आडंबर दिखावा से दूर हो। जो स्वयं को जीत ले वही दूसरे को प्रकाश दे, वो असल में साधु हैं
वो असल में संत हैं, असल में महात्मा है। तो साथियों, ये साधु संत महात्मा जो आप आज के डेट में आप ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा मिलेंगे जो अपने आप के सिवाय दूसरे को कुछ समझते नहीं है। इतना अहंकार अपने ज्ञान का। एक कथावाचक है, राम कथा करते हैं, दोनों आंख से अंधे हैं। उनके वाणी में इतना अहंकार है। मैं इतने धर्मशास्त्र पढ़ा हूं, इतना पृष्ठ मुझे कंठस्थ है। साथियों, इन लोगों से बच के रहिए, क्योंकि असली भक्ति, जो ईश्वर से प्रेम का रास्ता है, वो आपसे छूट जाता है और आप इन्हीं लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और इन्हीं लोगों की भक्ति करने लगते हैं। तो कबीर कलयुग कठिन है, साधु न माने कोई। यह कलयुग बहुत कठिन है। यहाँ पे जो सच्चे साधु हैं उनको कोई नहीं मानता। कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होय। यहाँ पे जो कामी है, आप देखते हैं ना न्यूज़ चैनल में इतने साधु संत काम वासना में लिप्त रहते हैं, लेकिन उनका बाहरी पहनावा ओढ़ावा साधु वाला भगवा वाला पहन लिया और हम आप लोग उसी को अपना गुरु, उसी को अपना भगवान मान बैठते हैं। तो कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होय। ऐसे लोगों की आज आदर हो रही है, इससे भक्ति की हरास हो रही है। ईश्वर भी सोचते होंगे कि मेरे नाम पे ये जो लोगों ने दुकानदारी खोल रखी है, मेरे नाम पे जो लोगों को ठग रहे हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बहुत सोचने की बात है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इसे अपने सगे संबंधी में शेयर करें और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो भी कमेंट करके बताएं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।